एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े औद्योगिक हादसे, 23 से ज़्यादा मजदूरों की मौतें। सामान्य बात नहीं, भाजपा सरकार की व्यवस्था का काला सच। मजदूरों की लाशों पर विकास की इमारतें खड़ी की जा रही हैं। सबका साथ, सबका विकास। मजदूरों के परिवार सब में नहीं आते क्या? किसानों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तो आपने पहले ही बाहर कर दिया है। मजदूरों के साथ भी ऐसा होना नाकाबिले बर्दाश्त है। शक्ति, अदानी सीमेंट प्लांट, कोरबा और फिर बलौदाबाजार में रावण। मजदूरों की लगातार मौतें हो रही हैं। उस बेरहम व्यवस्था का सबूत है ये, जहां मजदूर की जान की कीमत उस संयंत्र के एक पुर्जे से भी कम है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में ठेका मजदूर की करंट से मौत, ये हादसा नहीं है, यह लापरवाही और लालच से हुई सीधी मौत है। एक घर का चिराग बुझ गया, एक परिवार का भविष्य अंधेरे में डूब गया। लेकिन क्या फर्क पड़ा प्रबंधन को? लगातार हो रहे हादसों से भाजपा सरकार नहीं जागी। यदि जमीन के अंदर बिछाई गई बिजली का हाई करंट ले जाने वाली केबल के ऊपर केबल मार्कर्स नियमानुसार लगाए गए होते, तो वो मजदूर कुल्हाड़ी से वहां क्यों खोदता और क्यों उसकी जान जाती? कहाँ है वो बिजली का ठेकेदार जिसने ये केबल बिछाने का काम किया? कौन है वो बिजली का इंजीनियर जिसने इस काम की देखरेख की? और कौन है वो ठेकेदार जिसने लाइसेंस दिया सब कुछ ठीक होने का? और अगर लाइसेंस नहीं मिला तो फिर सरकार क्या कर रही थी? और अगर लाइसेंस मिला तो जिसने लाइसेंस दिया उस पर कार्यवाही क्यों नहीं? शक्ति में 22 मजदूरों की मौत, कोरबा में बॉयलर ब्लास्ट हादसा, अब रावण में अंडरग्राउंड केबल के करंट से मौत। ये महज इत्तेफाक नहीं है, एक खतरनाक पैटर्न है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें उद्योगों को छूट है, वे मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करते रहें, चाहे मजदूर मरते रहें। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो शर्तें तय की गई उनको पूरा करने की ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। डबल इंजन का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी की सरकार इस सच्चाई को नहीं नकार सकती कि छत्तीसगढ़ में मजदूरों की मौत का इंजन दुगनी गति से चल रहा है। कुछ ही दिन पहले स्पंज आयरन में 800-900 डिग्री तापमान में 6 मजदूर जिंदा जल गए थे। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं रह गया है, छत्तीसगढ़ काम की जगह नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ को इन उद्योगों की हवस ने और इस सरकार की लालच ने मौत के कुएं में बदल दिया है मजदूरों के लिए। स्पंज आयरन प्लांट के बाद शक्ति का हादसा, अदानी सीमेंट का हादसा, कोरबा का हादसा, अब रावण। अदानी अंबुजा प्लांट तो कुख्यात है ऐसे हादसों के लिए, जहां पर आम तोड़ने पर एक मासूम बच्चे को पटक पटक के मार दिया जाता है, सरकार खामोश रहती है और सत्ताधारी दल के 2 गुटों का नाटक जनता खुली आंखों से देख रही है, सब कुछ समझ भी रही है। अब औद्योगिक हबों को, बलौदाबाजार को ही लोग मजदूरों की कब्रगाह कहने लगे। इतने हादसों के बाद भी क्यों सोई है सरकार? क्या कर रहा है श्रम विभाग, उद्योग विभाग क्या कर रहा है, जिले के प्रभारी मंत्री क्या कर रहे हैं, क्षेत्र के विधायक और राजस्व मंत्री क्या कर रहे हैं? समय पे निरीक्षण नहीं हो रहे हैं, शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार और सत्ताधीश चुप बैठे। सरकार की चुप्पी लापरवाही नहीं है, सहमति है मजदूरों की मौतों के साथ। मजदूर मरते हैं तो मरने दो, धन्ना सेठों और सत्ताधीशों की तिजोरी भरती रहनी चाहिए। मजदूरों को उनके अधिकार ना मिले तो ना मिले, मजदूरों को सुरक्षा ना मिले तो ना मिले, धन्ना सेठों की और सत्ताधीशों की जेबें भरनी चाहिए। शक्ति में 22 मजदूरों की मौत के बाद, कोरबा प्लांट में लापरवाही से हुए हादसे के बाद, अंबुजा अदानी प्लांट में लगातार हो रही मौतों के बाद क्या कार्यवाहियां हुई? सुरक्षा ऑडिट कब हुआ था? बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के कितने प्लांट चल रहे हैं?
बॉयलर इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? सत्ताधीशों को फुर्सत नहीं है इन कंपनियों में अपने आर्थिक हित साधन से, अपने सहयोगियों के आर्थिक हित साधन से बलौदा बाजार क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य का एक नमूना है। वेंडर कोड खुल रहे हैं सत्ताधीशों के नजदीकियों के, सत्ताधारी दल के पार्टी के लोगों को वेंडर कोड खुल रहे हैं, काम दिए जा रहे हैं। इसका कोई जवाब भाजपा सरकार के पास नहीं है, इसका कोई जवाब सत्ताधीशों के पास नहीं है, उनका ध्यान भी नहीं है इस तरफ। फुर्सत मिले ठेकों से, परिवहन के कामों से, करोड़ों के बंगले खरीदने से, सरकारी बंगलों में झूमर लगवाने से, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीनें खरीदने से, तब तो वे इन सब चीज़ों की ओर देखें। वे अभी व्यस्त हैं, मस्त हैं। 5, 10, 15, 20 लाख मुआवजा देकर मजदूर की मौत का मामला दबा दिया जाता है। इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही रह गई है जितनी किसान के 1 एकड़ खेत की कीमत। हालात नहीं बदले तो इस तरह से हादसे और बढ़ेंगे, गुस्सा भी बढ़ेगा। मजदूर कितने दिन चुप रहेगा? कितने दिन अपनी जान गंवाते रहेंगे मजदूर? जनता भी जवाब मांगेगी। ये मजदूर हमारी ही धरती के बेटे हैं और सबसे बढ़ के इंसान तो हैं। हर इंसानी मौत और हर हादसा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, दिन रात डर में जीने वाले मजदूरों के परिवारों की हकीकत है। शक्ति जैसा बड़ा मामला हो जाता है तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली से भी, यहाँ से भी कुछ अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा कर रही है, लेकिन इक्का दुक्का मरते मजदूरों की तो मौत का भी कोई मूल्यांकन नहीं। भाजपा सरकार को ये समझना होगा कि विकास सिर्फ फैक्ट्री लगना नहीं है, विकास सिर्फ बिल्डिंग बनना नहीं है, विकास सिर्फ धनपतियों को पैसे मिलना नहीं है, विकास सिर्फ सत्ताधीशों की समृद्धि नहीं है। विकास तभी होगा जब मजदूर सुरक्षित होगा, वही तो विकास है। मजदूर का सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा विकास है। आज जो दिखाई दे रहा है वो विकास नहीं है, वो तो विनाश है और सबका विनाश है। अगर इस तरीके से मजदूरों की जानें गई तो ये उस मजदूर के जीवन के साथ साथ, मजदूर के परिवार के साथ साथ उस समाज का, उस गांव का, पूरे क्षेत्र का और मानवता का बहुत बड़ा नुकसान है। ये विकास नहीं, विनाश है। और अगर ऐसे ही विनाश का क्रम चलता रहा तो इतिहास इस बात की गवाही देगा कि इस दौर में उद्योग तो बढ़े थे लेकिन इंसानियत खत्म हो गई थी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।